हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पीवी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जनरल मैनेजमेंट की क्लास 21 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जनरल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम है, जिसके अंतर्गत आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसी आती हैं, तो इससे आपके जितने भी टॉपिक हैं जनरल मैनेजमेंट के वो पूरे इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से आपके सब टॉपिक्स वगैरह हैं और उन्हीं सब टॉपिक्स वगैरह में से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं जनरल मैनेजमेंट के, वो पूरे इन्हीं टॉपिक्स के अंदर रहेंगे। तो आप इनको अच्छे से देखिए और इनका पूरे डिटेल वगैरह आप लोग पढ़ लीजिए। तो आपका जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके लिए आपका ये सफिशिएंट है डाटा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके अंदर जैसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में बिजनेस का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं और बिजनेस के अंदर जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, इनके जो बिजनेस के क्लासिफिकेशन है कि कितने टाइप्स के बिजनेस वगैरह होते हैं या स्पेक्ट्रम है बिजनेस के, वो बिजनेस के रिस्क वगैरह क्या क्या होते हैं, हमें कौन कौन से रिस्क लेने पड़ते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिजनेस या बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और सक्सेस बनाने के लिए। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ, जैसे बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी में या इंडिया की जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है बिजनेस का वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, क्या क्या नियम वगैरह हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बिजनेस वगैरह क्या होता है, इसके टाइप, क्लासिफिकेशन, ये सब भी पूछ लिए जाते हैं। और क्या बिजनेस का हमारे इंडिया में इफेक्ट है और क्या रूल हैं, ये सब भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आती है बिजनेस की, बिजनेस एथिक्स वगैरह के से अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। तो इंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है उद्यमी और इंटरप्रेन्योरशिप होता है उद्यमिता। यानी कि कोई व्यक्ति जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में वो क्या होता है, एक उद्यमी होता है जो किसी बिजनेस को शुरू करना चाहता है। और स्मॉल बिजनेस भी उसी को हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड स्मॉल बिजनेस। तो इंटरप्रेन्योर क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इंटरप्राइज क्या है, इंटरप्रेन्योर प्रोसेस क्या है, स्टेज इन द प्रमोशन अ न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, स्मॉल बिजनेस वगैरह क्या है, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है इन एंटरप्रेन्योरशिप इन दी इकोनॉमी में जो छोटे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनका क्या रोल है। इन्हीं सबसे आपके टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। यहाँ पर आपके जैसे हैं कि मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का और स्ट्रेटजी का, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक वगैरह, और चेंजिंग स्कैनरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या चेंज आता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो ये सब भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे किसी के फुल फॉर्म वगैरह आपसे पूछ लिए जाएं, एब्रीविएशन वगैरह पूछ लिए जाएं हर टर्म के, तो वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एचआर का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स, या एचआरएम का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस टाइप से आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्वेट वगैरह का आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारे इस टाइप से आपके टर्म रहते हैं, तो ये आपको बताना पड़ता है। ये एक एक मार्क्स में आ जाते हैं। आपका मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो आपका इजी, मॉडरेट और हाई, तीनों लेवल के आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जैसे है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कि मतलब कि बिजनेस के कौन कौन से इमर्जिंग मोड्स है। जैसे ई कॉमर्स हुआ, एम कॉमर्स हुआ, ई बैंकिंग हुआ, आउटसोर्सिंग वगैरह। ये तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, इन सब पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है डिटेल में, और हिंदी मीडियम में भी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जनरल मैनेजमेंट की क्लास वगैरह पढ़ी हुई है, लेबर इंस्पेक्टर, जनरल मैनेजमेंट, ऐसे करके ग्रुप हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ई कॉमर्स ये सब पूछ लिए जाएंगे कि क्या है, तो इसमें जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, प्रोसीजर ऑफ ई कॉमर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एम कॉमर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ई बैंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, जैसे जनरल सपोर्ट टू बीटीओ सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, बीटीओ सेक्टर में जो सपोर्ट है, जनरल सपोर्ट या गवर्नमेंटल सपोर्ट है बीटीओ सेक्टर में इंडिया में, तो वो किस टाइप का है, किस टाइप का सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बीटीओ सेक्टर में किया जा रहा है, तो ये सब भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है जैसे हमारा मल्टीनेशनल एंड इंडियन ट्रांसलेशन। तो इसमें जैसे आपके आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन ट्रांसलेशनल कॉरपोरेशन, फॉरेन मार्केट एंट्री रूट्स बाय एमएनसीज एंड इंडियन टीएनसीज। जैसे एमएनसीज जो कंपनी वगैरह होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, एंड टीएनसीज वगैरह, तो ये सब क्या है, इनके फुल फॉर्म क्या हैं और ये कंपनियां कैसे वर्क करती हैं, इस टाइप से आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा टॉपिक मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है जिससे हम बोलते हैं प्रबंधन। तो मैनेजमेंट क्या है, या मैनेजमेंट की आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि ये है तो ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट टर्म किसके लिए है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इन सब पर भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं टॉपिक्स पर, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, कुछ टॉपिक रह गए हैं। और यहाँ पर अगर आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। परीक्षा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसको डाउनलोड करके अगर आप इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह की जो वैकेंसी है इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो इसमें आप कूपन कोड यूज़ करें MSUCCESS40, तो अभी 40% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है और ऑफर लिमिटेड समय के लिए है और फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए। तो आप लोग जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और आज ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। यहाँ पर आपको 15 टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है, और ये ऑनलाइन टेस्ट पेपर रहेंगे आपके। तो ये टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है, तो सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें। और भी अन्य टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जैसे जेल पहरी, सब इंजीनियर वगैरह की, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सभी पर आपको कूपन कोड ये यूज़ करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप ई बुक्स के माध्यम से भी तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और क्विक रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करें तो आप इजीली टेस्ट पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सेट 15 पेपर सेट अवेलेबल है। ये ई बुक्स हैं सारी, ठीक है, ये ई बुक्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 400+ MCQ आपको जनरल मैनेजमेंट के मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। और यहाँ पर आपको जनरल कंप्यूटर के 1000+ MCQ हैं, जो आपके जनरल ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जनरल कंप्यूटर आएगा, उसके 25 क्वेश्चन आपके पूरे इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको और बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट है। जनरल साइंस के 1100 MCQ हैं, MP GK के 1000+ MCQ सीरीज़ है। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको MP का करंट अफेयर मिल जाएगा। हिंदी में आपका जनवरी से आपका जून तक का अवेलेबल है और इंग्लिश में जनवरी से सितंबर तक का अवेलेबल है, ठीक है। आप सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। इस पे भी सब टॉपिक्स वगैरह हैं, जैसे आपका मैनेजमेंट थॉट्स में डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच, नॉन क्लासिकल और बिहेवियरल अप्रोच वगैरह इसमें हैं, ठीक है। जैसे प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट है आपका एक टॉपिक, इससे भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं 2017-18 में, ठीक है। अगर हम बात करें प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की, तो इसमें है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इफेक्टिव प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, ये जो प्लान है इसके टाइप्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, कितने टाइप्स के हैं और कौन कौन से हैं, किसका क्या यूज़ वगैरह है, ठीक है। और कैसे हम किसी प्लानिंग को बनाएं या इनकी शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह की, डिसीजन मेकिंग क्या है, तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सब इसके अंदर कर आते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
प्रोसेस वगैरह इससे पूछ ली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कंट्रोलिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप इतने अगर टॉपिक कवर कर लेंगे और इनके टॉपिक और सब टॉपिक्स, तो आपके 25 मार्क्स पूरे आपके कन्फर्म हैं, ठीक है। और आपको वीडियो वगैरह भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट पर, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपने देख लिया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करेंगे स्टाफिंग की। यहाँ पर हम बात करेंगे अब स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग क्या है, तो स्टाफिंग में जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस वगैरह, डायरेक्टिंग में आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स क्या क्या है डायरेक्टिंग के, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन वगैरह। और कम्युनिकेशन में भी आपका यही रहेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, बैरियर्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन में जो रोकते हैं कम्युनिकेट को, ठीक है। मेजर टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन के जो हमारे बैरियर्स वगैरह हैं उनको कैसे हम ओवरकम करें, ठीक है। जैसे कंट्रोलिंग है यहाँ पर, तो कंट्रोलिंग वगैरह ये टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग क्या रिलेशन है कंट्रोलिंग और प्लानिंग में, तो इसका जैसे कोई टर्म हो जिससे ये रिलेट है तो वो सब आपसे पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा टर्म है जो इन दोनों को, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है और टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या है, कंट्रोलिंग टेक्निक क्या है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपसे पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडिविजुअल इंटरैक्टिव डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चेन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कि HRM क्या है, स्टाफिंग एंड HRM, फंक्शन ऑफ HRM, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ HRM इन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी वगैरह। आगे हमारे जैसे यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक हैं जैसे कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन है, मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। और जैसे मार्केटिंग रिसर्च में आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। अब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सिस्टम, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन, मास प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। मास प्रोडक्शन वगैरह भी पूछ सकते हैं। मास कस्टमाइजेशन क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी के आपके कुछ फॉर्मूला वगैरह हैं जैसे व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी आपका क्या होता है, तो इसका आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फाइनेंशियल के 2-3 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे फाइनेंस से, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह। फाइनेंशियल मार्केट में भी आपके रहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको आप बोल सकते हैं FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ FM, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको कर लेना है। मेजर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसमें इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिया जाता है, सेबी। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी होता क्या है, सेबी की डेफिनेशन, ये क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर ये स्थित है, इसका जो ऑफिस है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल मार्केट एंट्री रूट्स, रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर एंड स्कीम, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल इंग्रेडिएंट्स वगैरह, ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हम और आगे देखें तो यहाँ पर है आपका जैसे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड है यहाँ पर। तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं आपकी, के कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्राइसिस, बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन इंडिया, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू,
इससे भी एक आध टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है ऑफिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ऑफिस मैनेजमेंट, कॉमन ऑफिस फंक्शन, असेट्स रजिस्टर, स्टेशनरी, फैसिलिटी ऑफ ऑफिस फंक्शन थ्रू रिसेप्शन, सेक्रेटरी, मीटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस करस्पॉन्डेंस वगैरह ये इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमरिज्म वगैरह है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आप पढ़ लेना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज वगैरह से रिलेटेड टर्म कुछ याद रख लेना आप, ठीक है। एब्रीविएशंस की यहाँ बात करें तो एब्रीविएशंस आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म वगैरह हैं डिफरेंट टर्म की, जैसे सेबी, HRM, HR, FM, MM, मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह इस टाइप से आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे GDP का फुल फॉर्म क्या है, तो इस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। और ग्लॉसरी में आपकी शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे सेबी क्या है, स्वैट एनालिसिस क्या है, ठीक है। और जैसे VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वगैरह, तो इससे पूछ लिया जाता है। जैसे बैट क्या है, बैट है वैल्यू एडेड टैक्स, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ लिया जाए, डेफिनेशन दी जाएगी और आपको बताना है कि ये किसकी है, वैट की, स्वैट की, GDP की या किसकी। तो जैसे आपसे लिखा हो अ टैक्स दैट प्रोवाइड फॉर सेट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, तो आपका क्या हो जाएगा, बैट हो जाएगा। जैसे शेयर क्या है या स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेयर होल्डर्स क्या है, या शेयर आपसे पूछा जाए तो शेयर क्या होता है, शेयर वो कैपिटल होती है जो दी जाती है किसको, जितने भी शेयर होल्डर्स कंपनी के होते हैं, तो उस शेयर्स को क्या किया जाता है, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर सभी में बांटा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं जो कंपनी में अपने शेयर्स लगा रहे हैं। ये सब मैंने बताया है, वीडियो अवेलेबल है, आपको प्ले लिस्ट में जाकर देख लेनी है, ठीक है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर वगैरह करके जनरल मैनेजमेंट की क्लासेस करके हैं। और इस टाइप से आप इतने टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आपके जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन है पूरे इससे कवर हो जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।